Hello students, welcome to class 3rd. Today I will teach you chapter 20. आज हम लोग निबंध लेखन के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, मैं आपको मेरा जीवन लक्ष्य इसके बारे में बता रही हूँ, जिसमें आप क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहती हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है मैं बनना चाहती हूँ, बॉयज़ हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं बनना चाहता हूँ। ओके, चलिए इसको रीडिंग करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है कि वह जीवन में क्या बनना चाहता है। मेरे जीवन का भी लक्ष्य है। मेरा सपना है कि मैं भारतीय सेना का योग्य अधिकारी बनूं। मैं अपने देश की सेवा में अपने जीवन को लगाना चाहता हूँ। मेरे माता पिता भी मेरे निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हैं। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखना है, ये कॉपी पे आपको राइट करना है। मुझे इस बात का बोध है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे अभी से प्रयासरत रहना होगा। मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ, विशेष रूप से गणित और विज्ञान में, क्योंकि मैथ और साइंस थोड़ा टफ होता है, लेकिन यदि आप उसको प्रॉपरली पढ़ते हैं तो वह टफ नहीं रह जाता है। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि गणित और विज्ञान का। ठीक है, साथ ही अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दे रहा हूँ। यानी यदि हम टफ मेहनत करते हैं तो कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे समय में हमें अपने फिजिकल लेवल पर भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि सेना के अधिकारी को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रतिवर्ष, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रतिवर्ष परीक्षा में अच्छे अंक लाऊं तथा 12वीं कक्षा के बाद सेना में जाने हेतु परीक्षाओं में भाग लूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शक्ति प्रदान करें। ठीक है, जब हम शक्तिशाली होंगे, फिजिकल रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हम अच्छे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर बनने के लिए काफ़ी वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि ईश्वर की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद व सहयोग तथा अपनी मेहनत व आत्मविश्वास के बल पर अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करूँगा। आपका एक ऐसे कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड ऐसे भी आज आपको बता दे रही हूँ। वृक्ष हमारे मित्र, ये भी आपको कॉपी पे राइट करना है। ठीक है, मैं पढ़ के बता रही हूँ, जो टफ वर्ड है उसके मीन्स भी बता दे रही हूँ। जैसे देखिए, मानव जीवन में वृक्षों का बड़ा महत्व है। वृक्षों की अनेक जातियाँ होती हैं, ये मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वृक्ष हमारे जीवन दाता हैं, वे हमें फल, औषधियाँ, अनेक प्रकार के कार्यों हेतु लकड़ियाँ आदि देते हैं। वृक्षों से प्राप्त लकड़ी जिससे इमारती सामान, फर्नीचर, कागज, रबर, गोंद, माचिस की तीली आदि बनाए जाते हैं। वृक्ष वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इतना समझ में आया? आगे देखिए, पैराग्राफ चेंज करके, वृक्षों से मनुष्य ही नहीं अपितु संपूर्ण जीवन जगत लाभ उठाता है, यानी सबको लाभ मिलता है। वृक्ष बादलों को वर्षा हेतु आकर्षित करते हैं। वृक्ष वर्षा के जल से भूमि का कटाव नहीं होने देते। वृक्षों की छाया भूमि को बंजर होने से बचाए रखती है। समझ में आया इतना? यानी यदि वृक्ष लगे होते हैं तो वह बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और उसकी जड़ें चूँकि ज़मीन से जकड़ी रहती हैं, इसलिए भूमि के कटाव को भी नहीं होने देते। ठीक है, और यदि वृक्ष लगे रहते हैं तो भूमि हमेशा उपजाऊ बनी रहती है, बंजर नहीं हो पाती। आगे देखिए, पैराग्राफ चेंज करके देखिए, चूँकि वृक्ष हमारे जीवन दाता हैं, हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य ही लगाना चाहिए। यदि आप अपने बर्थडे पे चाहें तो प्रतिवर्ष एक पेड़ लगा देंगे, इससे वातावरण भी शुद्ध बनी रहेगी और ऑक्सीजन भी शुद्ध मिलती रहेगी। पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, न ही उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। यदि पेड़ काटना आवश्यक हो तो उसके स्थान पर नए पेड़ लगाना चाहिए। वर्तमान में पेड़ों का काटना दंडनीय अपराध माना जाता है। सरकार ने इसके प्रति कानून बनाया है। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।